सच्चा साथी। प्राचीन काल में जयगढ़ में युधिष्ठिर नामक राजा का शासन था। राजा काफी शौकीन स्वभाव के थे। राजा का शासन बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए हुए थे। एक हिरण का पीछा करते करते राजा जंगल में बहुत दूर तक चले गए। जंगल काफी घना था। अचानक बहुत तेज बारिश के साथ तूफान आ गया, जिससे राजा और उसके सारे सैनिक तितर बितर हो गए। धीरे धीरे जब बारिश रुकी तो राजा ने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। राजा के सारे सैनिक उससे बिछड़ गए थे। शिकार के कारण भटकते भटकते राजा काफी थक गए थे। भूख प्यास से राजा का बुरा हाल था, पर दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था जिससे वो मदद मांग सके। राजा को लग रहा था मानो भूख प्यास से उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी राजा को दूर से 3 बालक आते हुए दिखे। राजा को उन्हें देखकर कुछ जान में जान आई। राजा को जमीन पर गिरा हुआ देख तीनों बालक दौड़कर राजा के पास आ गए। राजा ने उनसे भोजन और पानी मांगा। तीनों बालक वहां जंगल में ही रहते थे और लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाते थे। उन लोगों ने राजा को भोजन कराया और पानी पिलाया। राजा बहुत खुश हो गया और उन्हें बताया कि वो जयगढ़ के राजा हैं। राजा ने उन्हें मनचाहा इनाम मांगने को कहा। तीनों लड़के राजा के इस प्रस्ताव से बहुत खुश हो गए। पहले लड़के ने राजा से ढेर सारा धन मांगा, जिससे कि वो अपना सारा जीवन आराम से व्यतीत कर सके। दूसरे लड़के ने राजा से रहने के लिए एक बड़ा सा महल और एक घोड़ा मांगा, जिससे वो आराम से रह सके और कहीं भी आराम से आ जा सके। जब तीसरे लड़के की बारी आई तो उसने राजा से कहा कि वो पढ़ना चाहता है और राजा से उसने से विनती करते हुए कहा कि उसके लिए एक शिक्षक की व्यवस्था कर दे। राजा ने तीनों लड़कों को उनके मनचाहा उपहार देने का वचन दिया और अपने नगर लौटते ही हर लड़के उनके इच्छानुसार सामान दे दिया। राजा ने अपने पुत्र को जंगल में हुई सारी घटना बताई। काफी समय बीतने के बाद जब राजा का पुत्र बड़ा हुआ तो राजा ने उसका राज्याभिषेक करने की सोची। सभी गणमान्य लोगों को समारोह में आमंत्रित किया गया। तब राजकुमार ने उन तीनों लड़कों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा, जिन्होंने कठिन समय में राजा युधिष्ठिर की मदद की थी। राजा को अपने पुत्र का सुझाव पसंद आया और उसने सैनिकों को भेजकर तीनों लड़कों को आमंत्रित किया। समारोह से एक दिन पहले तीनों राजा के महल में उपस्थित हो गए। राजा ने उनके रहने का उचित प्रबंध कराया और अपने पुत्र के साथ भोजन के बाद उनसे मिलने पहुंचे। राजा को देखकर तीनों युवकों ने राजा का अभिनंदन किया। राजा ने उनसे उनका कुशल मंगल पूछा। पहले युवक ने दुखी होकर बताया कि राजा से पुरस्कार में मिला सारा धन अब समाप्त हो चुका था और फिर वह उसी गरीबी की हालत में अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। अब दूसरे युवक जिसने महल और घोड़ा मांगा था, उसने बताया कि उसका घोड़ा किसी ने चुरा लिया और उसने अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो महल भी बेच दिया है। उससे जो धन मिला वो भी अब खत्म होने वाला है। दोनों युवक ने राजा से कहा कि वो आज उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां वो पहले थे। पर तीसरे युवक के चेहरे पर संतोष भाव था। उसने मुस्कुराते हुए राजा का एक बार फिर धन्यवाद किया और बताया कि राजा के नियुक्त किए हुए शिक्षक ने उसे काफी अच्छी शिक्षा प्रदान की, जिसके कारण आज वो पड़ोसी राजा के दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त है और उसे जीवन यापन की हर सुख सुविधा उपलब्ध है। उसने राजा से कहा कि आज उनकी ही वजह से वो और उसका पूरा परिवार एक अच्छा और सुखद जीवन व्यतीत कर रहा है। उसने राजा के चरण स्पर्श करते हुए कहा कि इस तरह के जीवन के लिए वो उनकी जितनी भी प्रशंसा करे वो कम है। राजा ने उसकी तरक्की पर अपनी प्रसन्नता जताई और कहा कि आज वो जहां है वो अपनी मेहनत और बुद्धि के कारण है। इसके बाद राजा ने उसके दोनों साथियों को समझाया कि किसी भी मनुष्य का सच्चा साथी धन नहीं बल्कि उसकी योग्यता है, जिसे व्यक्ति अपने ज्ञान से बढ़ा सकता है। राजा की बात सुनकर अन्य दोनों युवक काफी शर्मिंदा हुए और उन्हें अपने किए गए फैसले पर बहुत अफसोस हुआ। वे दोनों समझ चुके थे कि ज्ञान की बराबरी कोई भी संपत्ति नहीं कर सकता। ज्ञान ऐसा धन है जो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है।
अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति का सच्चा साथी उसका ज्ञान है, जिसे न कोई चुरा सकता है और जो न कभी कम होता है। समय के साथ साथ ज्ञान बढ़ता ही जाता है।